कि लक्ष्मण जी की तपस्या से उत्पन्न तप की वजह से ही इंद्रजीत का वध हुआ था। आखिर लक्ष्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी? भगवान श्री राम और मेरा यानी कि इस धरती पर अवतरित होना एक अलग ही कारण है, परंतु भ्राता लक्ष्मण ने ऐसा क्या कर दिया कि इंद्रजीत का वध करने में केवल वह ही सक्षम थे। श्री राम बोले, ऐसा कैसे संभव है? वनवास में हमारे साथ ही लक्ष्मण हुआ करता था। एक कुटिया में मैं और सीता होते थे तो दूसरी कुटिया में लक्ष्मण हुआ करते थे। हम जो फल खाते थे हम लक्ष्मण को भी देते थे, तो बिना खाए पिए वो कैसे रहा? लक्ष्मण से जब ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने माता सीता का मुख कभी नहीं देखा, हमेशा उनके पैरों की तरफ ही देखा। इसीलिए जब मेरे पास में उनके आभूषण आए तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके पैरों के आभूषण ही देखकर पहचान सका, बाकी आभूषण नहीं। तो भगवान श्री राम को भ्राता लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, मैं आपके लिए और माता सीता के लिए फल लाता था तो आप फलों का 3 हिस्सों में विभाजन कर देते थे और मैं उन फलों को अपने पास ले आता था और आप यही कहते थे कि लक्ष्मण इन फलों को रख लो, संभाल कर रख लो। अगर मैं खा लेता तो आपका आदेश भंग होता, इसलिए मैंने उन फलों को हमेशा अपने पास ही रखा। उन्होंने मुझे विद्या प्रदान कर दी थी कि अगर मैं भोजन का सेवन नहीं भी करूंगा तब भी मैं जीवित रह सकता हूं, और यही कारण है कि मैंने उन फलों का सेवन नहीं किया और 7 दिनों तक जो भोजन नहीं भी आया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मण ने किस तरीके से 14 साल की तपस्या की थी और उनकी तपस्या का क्या फल निकला था। इंद्रजीत को पराजित करने में केवल और केवल लक्ष्मण ही सक्षम थे। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हर्षोल्लास के साथ अयोध्या वापस आए। वहाँ पे चारों तरफ मंगल उत्सव था। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अहम तपस्या से या अपने अहम त्याग से इतना कुछ किया जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जो कि अतुलनीय है। सच ये भी है कि लक्ष्मण जी की तपस्या से उत्पन्न तप की वजह से ही इंद्रजीत का वध हुआ था। आखिर लक्ष्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी? आज यही हम आपको जानकारी देंगे। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। सबसे खास बात यह है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम के साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण का गमन वनवास में रहा, और लक्ष्मण की तपस्या कुछ इस तरह से थी, वनवास के दौरान भी उनका त्याग इसलिए अतुलनीय रहा क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने त्याग को किसी के समक्ष पेश नहीं किया। इसलिए उनके त्याग का बखान करना अतुलनीय ही है और नामुमकिन भी है। कहते हैं कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम राजा के रूप में अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो अगस्त मुनि उन्हें आशीर्वाद देने अयोध्या पहुँचे। आशीर्वाद देने के बाद आपस में मंत्रणा शुरू हुई तो भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को बताया कि किस तरह से उन्होंने लंकापति रावण और कुंभकर्ण पर विजय हासिल की, कैसे उनका वध करने में उन्हें किस तरह से लोगों ने सहयोग दिया। परंतु अगस्त मुनि ने एक बात कहा कि इसमें इंद्रजीत का वध केवल भ्राता लक्ष्मण के कारण ही संभव हो सका, वो किसी और के कारण नहीं हुआ। भगवान श्री राम और मेरा यानी कि इस धरती पर अवतरित होना एक अलग ही कारण है, परंतु भ्राता लक्ष्मण ने ऐसा क्या कर दिया कि इंद्रजीत का वध करने में केवल वह ही सक्षम थे। अगस्त मुनि ने कहा कि इसकी पुष्टि तो केवल और केवल भ्राता लक्ष्मण ही कर सकते हैं, जो आपको सही और सटीक जानकारी दे सकते हैं। जब अगस्त मुनि ने बोला कि भ्राता लक्ष्मण इसकी जानकारी देंगे कि उनका वध किस तरीके से और क्यों किया गया, तो इस पर अगस्त मुनि ने कहा, राजन, इंद्रजीत को वरदान मिला हुआ था कि जो 14 साल तक
कुछ खाएगा पिएगा नहीं, जो 14 साल तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखेगा, जो 14 साल तक सोएगा नहीं, वही और सिर्फ वही इंद्रजीत का वध कर सकता है। ऐसा इंद्रजीत को वरदान है और ये काम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण कर सकते हैं। इस पर श्री राम बोले, ऐसा कैसे संभव है? वनवास में हमारे साथ ही लक्ष्मण हुआ करता था। एक कुटिया में मैं और सीता होते थे तो दूसरी कुटिया में लक्ष्मण हुआ करते थे। हम जो फल खाते थे हम लक्ष्मण को भी देते थे, तो बिना खाए पिए वो कैसे रहा? इसके अलावा रात के समय जब मैं और सीता एक कुटिया में होते थे तो वो दूसरी कुटिया में होता था, तो वो सोया भी है। ये सब कैसे संभव है? तो इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण ही दे सकते हैं। लक्ष्मण से जब ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने माता सीता का मुख कभी नहीं देखा, हमेशा उनके पैरों की तरफ ही देखा। इसीलिए जब मेरे पास में उनके आभूषण आए तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके पैरों के आभूषण ही देखकर पहचान सका, बाकी आभूषण नहीं। बिल्कुल सही कहा, केवल पैरों का ही उनको पता था कि ये माता सीता के पैर हैं, परंतु कभी भी उन्होंने माता सीता का मुख नहीं देखा। और सबसे खास बात, नींद ना आने के बारे में जब भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से पूछा कि नींद आखिर 14 साल तक तुम कैसे जागते रहे, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम, भ्राता आप और माता सीता जब एक कुटिया में आप विराजमान रहते थे तब मैं आपकी कुटिया के बाहर पहरा देता था, और पहरा देने के दौरान मैं सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसीलिए जब नींद ने मुझ पर हावी होने की कोशिश की तो मैंने अपने वानों से नींद को भी बेच दिया था। तब निद्रा ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक तुम चाहो तब तक तुम सोने से वंचित रह सकोगे, और ये वरदान मेरा है। तब मैंने निद्रा से कहा था कि जब तक ये 14 साल का वनवास पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे नींद पास में नहीं आएगी। और यही कारण था कि आपको ज्ञात होगा कि जब आप राजा बन गए तो मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा था, तो छत्र मेरे हाथ से गिर गया था, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास और जो कार्य निद्रा ने मुझे समय दिया था वह पूर्ण हो गया था, इसी कारण वो वहाँ से गिर गया। परंतु यहीं पर उन्होंने एक और भी बात कही कि फल ना खाने का, कि आपका भोजन ना करने का कैसे प्रश्न पूरा नहीं होता। तो भगवान श्री राम को भ्राता लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, मैं आपके लिए और माता सीता के लिए फल लाता था तो आप फलों का 3 हिस्सों में विभाजन कर देते थे, और मैं उन फलों को अपने पास ले आता था, और आप यही कहते थे कि लक्ष्मण इन फलों को रख लो, संभाल कर रख लो। अगर मैं खा लेता तो आपका आदेश भंग होता, इसलिए मैंने उन फलों को हमेशा अपने पास ही रखा। इस पर श्री राम ने कहा कि 7 दिन के फल कम क्यों हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि ये 7 दिनों के फल हमारे पास में आए ही नहीं थे। एक तो जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था तब फल लेने कोई नहीं गया था। उसके अलावा हम में से किसी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। जिस दिन लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया था। जिस दिन आप समुद्र देव से समुद्र में राह मांगने की प्रार्थना कर रहे थे उस दिन आपको इंद्रजीत ने नागपाश में बांध लिया था, तब भी हमने फल नहीं खाया था। इस तरह से उन्होंने पूरे उनको 7 दिन गिनाए जब उन्होंने फल नहीं खाया था। बिल्कुल। और भ्राता लक्ष्मण ने यह भी कहा कि भोजन ना करने की विद्या ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें प्रदान की थी। उन्होंने मुझे विद्या प्रदान कर दी थी कि अगर मैं भोजन का सेवन नहीं भी करूंगा तब भी मैं जीवित रह सकता हूं, और यही कारण है कि मैंने उन फलों का सेवन नहीं किया, और 7 दिनों तक जो भोजन नहीं भी आया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि हम आज जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं। बिल्कुल। इसके बाद सभी सवालों का जवाब सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, इंद्रजीत का वध करने में केवल तुम और तुम ही सक्षम थे। इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं था जो इंद्रजीत का वध कर सके। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। इस तरह के ही रोचक प्रसंग हम आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत करने की कोशिश जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।